हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने 5 लेक्चर कर लिया है। आज लेक्चर 6 हम लोग करने वाले हैं। आज हम लोग नया टॉपिक कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है हायर चार्जेस। ये क्या होता है हायर चार्जेस, ये आज हम लोग डिटेल में समझेंगे और एक बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन पहले जैसा करेंगे, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन पहले जैसा करेंगे, नेसेसरी अकाउंट जो हम लोग वेंडर या परचेजर की बुक में ओपन करते थे सेम अकाउंट ओपन किए जाएंगे। परचेजर के बुक में एक एडिशनल अकाउंट ओपन किया जाएगा, हायर चार्जेस अकाउंट, और सारा कैलकुलेशन पहले जैसा ही हम लोग करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हायर चार्जेस होता क्या है, कौन हायर चार्जेस पे करेगा, किसको हायर चार्जेस पे करना होगा। आइए देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि परचेजर कोई एसेट्स परचेज करता है, उसने परचेजर ने कोई ट्रक परचेज किया है या फिर कोई दूसरा एसेट्स परचेज किया है, और परचेज करने के साथ साथ वो एसेट्स जो है तुरंत वो वेंडर को यूज़ करने के लिए दे देता है, रेंट पर दे देता है। इस रेंट को हम लोग हायर चार्जेस भी कह सकते हैं। तो अब परचेजर जो है, परचेजर को एनुअली एक हायर चार्जेस कलेक्ट करना है वेंडर से, यानी परचेजर को हायर चार्जेस यानी रेंट मिलेगा वेंडर से, और वेंडर को इंस्टॉलमेंट पर इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग सेल किया गया है कोई एसेट्स, तो फिर वेंडर जो है इंस्टॉलमेंट कलेक्ट करेगा परचेजर से। तो एक तरफ वेंडर एक अमाउंट पे करेगा परचेजर को और दूसरी तरफ परचेजर एक अमाउंट पे करेगा वेंडर को, ठीक है। तो दोनों अमाउंट को हम लोग आपस में कंपेयर करेंगे। जो अमाउंट हायर होगा उसी को डिफरेंस का अमाउंट पे किया जाएगा, दूसरा पार्टी उसको अमाउंट पे कर देगा, और इस सारा सेटलमेंट जो है हम लोग अकाउंट में ही करेंगे। सेटलमेंट जो है हम लोग एक स्टेटमेंट में करके हम लोग पहले कैलकुलेशन करके देख लेंगे। यही सारा कुछ करना है। साथ में हम लोगों को जो है जो नेसेसरी अकाउंट बनाना है वो पहले जैसा बनाएंगे, और एक हायर चार्जेस अकाउंट हम लोग एडिशनल बना लेंगे। एक क्वेश्चन के बेसिस से हम लोग ये सारा कुछ समझने वाले हैं। आइए, अच्छा हायर चार्जेस क्या है। तो व्हेन परचेजर परचेज एनी एसेट्स ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम एंड हायर्स इट बैक टू द वेंडर, जब परचेजर कोई एसेट्स खरीदता है और वेंडर को तुरंत जो है वो एसेट्स यूज करने के लिए दे देता है, देन अमाउंट टू बी पेड बाय बायर एज इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इज एडजस्टेड। तो ऐसे केसेस में बायर ने जो एसेट्स खरीदा है और जो इंस्टॉलमेंट्स को पे करना है विथ इंटरेस्ट, इस इंस्टॉलमेंट को उसके हायर चार्जेस के अगेंस्ट जो है इसको सेटल किया जाएगा, रिसीव फ्रॉम द वेंडर, जो वेंडर से रिसीव किया जाना है, एंड द बैलेंस विच रिमेन्स इज पेड इन कैश टू द वेंडर। और अगर कुछ और एक्स्ट्रा अमाउंट अगर वेंडर को पे करना है तो वेंडर पे कर देगा परचेजर को, या परचेजर को पे करना है तो परचेजर का अगर बैलेंस निकला है तो परचेजर पे कर देगा वेंडर को। इस तरह से अकाउंटिंग सेटलमेंट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं, डिटेल यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। ऑन 1 अप्रैल 2012 ए सेल्स ट्रक टू बी। ए ने सेल किया है तो ए हो गया वेंडर, बी को सेल किया गया है, बी हो गया परचेजर ऑन द इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। द फॉलोइंग कंडीशन, कंडीशन क्या है, द कैश प्राइस ऑफ द ट्रक इज ₹1 लाख। ट्रक का कैश प्राइस 1 लाख रुपया है। अमाउंट पे किया जाएगा ए के द्वारा इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, देखिए 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाएगा, बीइंग पेबल अलॉन्ग विद द 12% इंटरेस्ट पर एनम, और इंटरेस्ट लगना है 12% पर एनम ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जो अमाउंट ड्यू रहेगा बचा रहेगा उस पर 12% इंटरेस्ट लगना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बीइंग पेबल ऑन द डेट ऑफ सेल, जिस दिन ये सेल हुआ है यानी एट द टाइम ऑफ साइनिंग एग्रीमेंट, उसी दिन जो है तुरंत पहला इंस्टॉलमेंट पे कर दिया गया है। यानी पहला इंस्टॉलमेंट जो है वो हो गया डाउन पेमेंट, और बाकी के बचे हुए 3 इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट के साथ पे किए जाएंगे अलग अलग इंस्टॉलमेंट के टाइम पर। बी इन टर्न हायर्स आउट द ट्रक टू ए, और उसके बाद बी ने जैसे ही ट्रक खरीदा तुरंत जो है हायर चार्जेस, यानी मंथली जो हायर चार्जेस है 3000 रुपया है पर मंथ के हिसाब से, 1 अप्रैल 2012 को ही मिस्टर ए को यानी वेंडर को दे दिया रेंट पर, हायर चार्जेस पर। तो एक महीने का होता है 3000 रुपया, तो 12 महीने का एनुअली कितना हो जाएगा 36,000। तो 36,000 जो है ये हायर चार्जेस हो गया, जो कि मिस्टर बी कलेक्ट करेगा वेंडर से यानी मिस्टर ए से। आगे देखिए, द हायर चार्जेस आर टू बी एडजस्टेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। लेकिन ये जो हायर चार्जेस है 36,000 ये हर साल
एडजस्ट कर दिया जाएगा अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू टू ए ऑन अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट, एनी डिफरेंस बीइंग सेटल्ड इन कैश ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट ईयर। कहता है कि एक तरफ हायर चार्जेस है और दूसरी तरफ इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, दोनों अमाउंट को आपस में सेटल किया जाएगा कैश से, कैश लेना देना करके। पेमेंट कब होगा? फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट ईयर पेमेंट किया जाएगा। बी चार्जेस 20% डिप्रिसिएशन ऑन द राइटिंग डाउन या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, यानी जिसमें कि एसेट्स का वैल्यू घट करके इस साल वैल्यू कम हो गया और अब जो रिड्यूस्ड वैल्यू है उसी पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, तो 20% के हिसाब से डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा ट्रक पर। ऑल द पेमेंट्स आर मेड एज पर द अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट जैसे बना उसी तरह से ये अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सारा पेमेंट होता चला गया। 1 अप्रैल 15 को द ट्रक इज सोल्ड बाय बी टू ए फॉर ₹15,000 इन कैश, और 1 अप्रैल 2015 की घटना है जब मिस्टर बी ने अपने वेंडर यानी ए को 15,000 में 15,000 में जो है ये ट्रक जो है सेल कर दिया। अब आगे हम लोग करेंगे अकाउंटिंग वगैरह। शो इन द बुक्स ऑफ बी के खाते में यानी परचेजर के बुक में हम लोग को ट्रक अकाउंट बनाना है, एज अकाउंट बनाना है यानी वेंडर अकाउंट बनाना है, इंटरेस्ट सस्पेंस और इंटरेस्ट अकाउंट बनाना है, और लास्ट में हायर चार्जेस अकाउंट बनाना है। इतना हम लोग का अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले तो हम लोग को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होगा और हायर चार्जेस वगैरह, और कौन सा पार्टी किसको कितना कैश पड़ेगा इसका हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए अमाउंट जो पे किया जाएगा ये 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है ना, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना, टोटल अमाउंट 1 लाख रुपया है और 4 इक्वल अमाउंट में इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाना है, तो एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना होगा 25,000, 25,000 रुपया जो है एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा, ठीक है। तो पहला इंस्टॉलमेंट तो डाउन पेमेंट ही हो गया है, बाकी के इंस्टॉलमेंट का हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आइए, तो डेट है आपका 1 अप्रैल 12, देखिए 1 अप्रैल 2012 को कैश प्राइस ऑफ ट्रक 1 लाख रुपया है। इस दिन डाउन पेमेंट किया गया है, तो हम लोग कर देंगे लेस डाउन पेमेंट 25,000। 25,000 का 4 इंस्टॉलमेंट है, लेकिन पहला इंस्टॉलमेंट जो 25,000 का है ये डाउन पेमेंट कर दिया गया है एट द टाइम ऑफ सेल। 75,000 आपका ड्यू रह गया, तो 75,000 पर ही आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। इंटरेस्ट है आपका 12%, 12% इंटरेस्ट है। 12% इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे 12%, तो 75,000 का 12% करते हैं, ये हो जाएगा 9,000। पहला इंटरेस्ट का अमाउंट है 9,000। इंस्टॉलमेंट कितना बनाना, कैसे बनेगा, तो कैश वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, पहला कैश वैल्यू है 25,000 प्लस इंटरेस्ट इसमें ऐड करेंगे 9,000। सर ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 25,000 का जो 4 इंस्टॉलमेंट है, पहला डाउन पेमेंट हो चुका है, तो इस 25,000 इंटू 4 1 लाख होता है जो कैश प्राइस का अमाउंट है, यानी 25,000 जो है वो 1 लाख कैश प्राइस से निकला है। इसमें कोई भी इंटरेस्ट वगैरह इंक्लूड नहीं है, और हम लोग जो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड रहना चाहिए, होता है। तो ये 25,000 जो है कैश वैल्यू का अमाउंट है, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 9,000, तो पहला इंस्टॉलमेंट आपका बन गया 34,000, ठीक है। तो 34,000 जो है ये परचेजर पे करेगा किसको, वेंडर को। अच्छा, वेंडर से कितना पैसा कलेक्ट करना है, तो हायर चार्जेस कितना कलेक्ट करना है, तो 3,000। एक बार हम लोग कर लेते हैं पहले इसको। हायर चार्जेस कितना है जी, हायर चार्जेस का अगर हम लोग बात करें तो ये है 3,000 इंटू 12 बोले तो 36,000 है ना, ये आपका 36,000 36,000 जो है ये हायर चार्जेस है। यानी वेंडर पे करेगा कितना 36,000 और परचेजर कितना पे करने वाला है 34,000।
तब तो पैसा कलेक्ट करना है, तो किसका पैसा निकल रहा है? परचेजर का। परचेजर को मिलने वाला है 36,000, तो ठीक है, तो आपस में सेटलमेंट करना है। तो हायर चार्जेस माइनस इंस्टॉलमेंट, हायर चार्जेस है 36,000 जो परचेजर को मिलने वाला है, और वेंडर का पैसा निकल रहा है 34,000। इसका मतलब ये हुआ कि परचेजर को अगर 2,000 रुपये अगर पे कर दे कौन? वेंडर, तो फिर सेटलमेंट हो जाएगा, है ना। आई 31 मार्च 2013, एक साल बीत गया, तो लेस कैश पेड, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया जाएगा। कैश वैल्यू याद रखिए, इस कॉलम में हम लोग सिर्फ कैश वैल्यू को ही लेते हैं, तो कैश वैल्यू तो 25,000 है। अब आपका बचा 50,000, इस 50,000 पर 12% इंटरेस्ट, 6,000 हो जाएगा इंटरेस्ट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट बनेगा 25,000 प्लस 6,000, 31,000। और अब आप देखिए ध्यान से, 36,000 हायर चार्जेस है, 31,000 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, 5,000 रुपया परचेजर को मिलने वाला है, किससे? वेंडर से। चलो जी, 31 मार्च 2014 का बात है, ये कैश पेड, फिर से 25,000 पे कर दिया गया है, बैलेंस बचा है 25,000 रुपया। और अब लास्ट इंस्टॉलमेंट 25,000 पर 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, ये हो जाएगा 3,000 हो जाएगा। 25,000 कैश वैल्यू का अमाउंट, 3,000 हो गया आपका इंटरेस्ट, और ये हो गया आपका 28,000। 36,000 हायर चार्जेस है और 28,000 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है, तो फिर 8,000 रुपया जो है ये परचेजर को अगर पेमेंट कर दिया जाए, वेंडर अगर दे देगा परचेजर को 8,000 रुपया, तो मामला सेटल हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, तो ये हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन अलग से नहीं करते हैं, वो अकाउंट में ही एक साथ हम लोग कर लेंगे। चलो फटाफट से हम लोग अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे ट्रक अकाउंट। जर्नल एंट्री कहीं पोस्टिंग लेजर होता है। पहला एंट्री जो है परचेजर ने क्या कर रखा है अपने यहाँ, इसने किया है ट्रक अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है, तो ट्रक अकाउंट डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू वेंडर अकाउंट। 1 अप्रैल 2012 को टू वेंडर, वेंडर का नाम है ए, तो फिर टू एज अकाउंट। और ये कैश प्राइस से ही बनता है ट्रक अकाउंट, तो कैश प्राइस है 1,00,000 रुपया। अब हर साल हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक। डेप्रिसिएशन लॉस है बिजनेस के लिए, तो डेबिट करते हैं टू ट्रक, ट्रक का वैल्यू कम हो जाता है, तो ट्रक क्रेडिट हो गया। क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन ठीक 1 साल के बाद हम लोग चार्ज करेंगे, और एट द रेट ऑफ 20%, तो 20,000 रुपया हो जाएगा। 1,00,000 का 20% 20,000 हो जाएगा। सेम डेट को बैलेंसिंग करेंगे बाय बैलेंस CD, 1,00,000 के वैल्यू से ट्रक का काम हम लोगों ने कर लिया। सेकेंड ईयर टू बैलेंस BD, वैल्यू ब्रॉट डाउन करेंगे हम लोग 80,000। फर्स्ट अप्रैल 2013, ट्रक का वैल्यू 80,000। फिर 1 साल हम लोग वेट करेंगे, और फिर ट्रक का हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और याद रहे कि अब जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू है, यानी जो अब रिड्यूस्ड वैल्यू है 80,000, इस पर 20% चार्ज करना है, ये हमारा मेथड कहता है। तो 16,000, 80,000 का 20% 16,000, और अब बैलेंसिंग करेंगे 64,000, 80,000 का टोटल। ठीक है, चलो अब फिर से हम लोग करेंगे टू बैलेंस BD 64,000, डेट 1 अप्रैल 2014। फिर से हम लोग 31 मार्च 2015 को अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और अब 64,000 का 20%,
13,800 होना चाहिए। 20% 12,800 होगा, 12,800 बाय बैलेंस CD 64,000 का टोटल। बैलेंस आ जाएगा आपका 51,200। ठीक है, चलो चलो जी। तो ये हो गया फिर आपका 264 का टोटल, 51,200 टू बैलेंस BD 1 अप्रैल 2015। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम लोग जो है ट्रक को सेल कर दे रहे हैं। उसी को किस दिन सेल कर रहे हैं? 1 अप्रैल 15 को। तो 1 अप्रैल 15 को जब ट्रक हम लोग वेंडर को सेल कर देंगे तो एंट्री क्या करेंगे? जब सेल करेंगे तो हम लोग एंट्री करेंगे बीज अकाउंट डेबिट टू ट्रक, सॉरी ए नाम है उसका, तो एज अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट। ट्रक क्रेडिट हो गया, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई एज अकाउंट। कितना में सेल किया है? 15,000, 15,000 में हम लोगों ने ट्रक को सेल किया है। ठीक है, चलो 1 अप्रैल 2015 को सेल कर दिया। अब आप एक चीज देखिए ध्यान से, ये करीब 3 साल ट्रक यूज होने के बाद आज के डेट में ट्रक का वैल्यू कितना है? 51,200, 51,200। लेकिन ट्रक हम लोगों ने 15,000, 15,000 में हम लोगों ने सेल कर दिया, तो कुछ तो लॉस हो जाएगा। सेल करने से जो लॉस होगा उसके लिए हम लोग एक एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उस लॉस को हम लोग पीएल में ट्रांसफर करेंगे और एंट्री होगा पीएल अकाउंट डेबिट टू ट्रक। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू ट्रक, ट्रक क्रेडिट हो गया, क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट। कैसे लॉस कैलकुलेट करेंगे? तो ट्रक का वैल्यू है 51,000, ट्रक का वैल्यू है 51,200 माइनस 15,000 में सेल किया गया है माइनस 15, तो लॉस कितना हो जाएगा जी? 36,200, 36,200 का लॉस हो गया और टोटल 51,200। चलो, और इसी के साथ हमारा एक अकाउंट बनकर तैयार हो गया, ट्रक अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे एज अकाउंट यानी वेंडर अकाउंट, है ना। चलो, तो वेंडर से रिलेटेड जो हम लोगों ने एंट्री किया है उसी का पोस्टिंग करेंगे। पहला एंट्री हम लोगों ने किया है ट्रक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट और टू वेंडर, वेंडर क्रेडिट हो गया। तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय ट्रक अकाउंट, बाय ट्रक अकाउंट, बाय इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ट्रक अकाउंट में हम लोग ट्रक का कैश प्राइस लिखेंगे 1 लाख और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लिखते हैं। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, एक बार 9,000, एक बार 6,000 और एक बार 3,000, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो गया 18,000। तो ये रहा, ये कब है? 1 अप्रैल 2012 को। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग डाउन पेमेंट का एंट्री करेंगे। तो वेंडर अकाउंट यानी एज अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो एज डेबिट हो गया, डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। 25,000 हम लोगों ने डाउन पेमेंट कर दिया था 1 अप्रैल 2012 को ही। फिर अब हम लोग 1 साल वेट करेंगे और जब 1 साल वेट करेंगे तो फिर डाउन पेमेंट करने का दिन आएगा, तो हम लोग एंट्री करेंगे एज अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना। तो एज अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और पहला इंस्टॉलमेंट का हम लोग पेमेंट करेंगे। पहला इंस्टॉलमेंट कितना बना था? 25 प्लस इंटरेस्ट 9,000,
34,000, 34,000, ठीक है। डेट होगा 31 मार्च 2013। इतना तो हम लोग पहले जानते थे, पहले जैसा ही कर रहे हैं। अब दूसरी बात हो रही है कि वेंडर से यानी मिस्टर ए से हम लोग को हायर चार्जेस भी तो कलेक्ट करना है। एक महीने का हायर चार्जेस 3,000, 12 महीने का 36,000 हो जाता है, कलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या एंट्री करेंगे? इसके लिए हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा हायर चार्जेस, बीज अकाउंट डेबिट, एज अकाउंट डेबिट टू हायर चार्जेस अकाउंट। हायर चार्जेस अपने लिए एक तरह का इनकम है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री हम लोग करेंगे एज अकाउंट डेबिट टू हायर चार्जेस। तो ये डेबिट हो गया और डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे हायर चार्जेस। कब? सेम डेट को 31 मार्च 13 को लिखेंगे टू हायर चार्जेस अकाउंट, ठीक है। कितना? 36,000, 36,000 हो जाता है हायर चार्जेस, ठीक है। ये हो गया। तो फर्स्ट ईयर हम लोग इतना ही एंट्री करेंगे। टोटल करते हैं 1,18,000। हायर चार्जेस जो है ये इसका सेटलमेंट कब होगा? तो फर्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले साल होगा इसका पेमेंट वगैरह सेटलमेंट जो भी करना है। चलिए, तो 1,18,000 से हमारा इस साल का अकाउंट क्लोज हो गया है। चलो जी, तो अब हम लोग कर लेंगे यहाँ टू बैलेंस CD। कितना बैलेंस आएगा ये? 57,000। 31 मार्च 13 बाय बैलेंस BD 57,000। नेक्स्ट ईयर आ चुका है और नेक्स्ट ईयर का फर्स्ट डेट को ही पहला इंस्टॉलमेंट, जो हायर चार्जेस पेमेंट करना था वो सेटलमेंट होकर के वो अमाउंट वो अब पेमेंट किया जाएगा। तो वो सेटलमेंट तो हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, आपको यहाँ दिख रहा होगा। देखिए फर्स्ट ईयर कहाँ गया जी? हाँ, तो यहाँ पर अब देखिए कि पहला जो अमाउंट है जो कि परचेजर कलेक्ट करेगा वेंडर से, तो फर्स्ट ईयर 2,000 रुपया, सेकेंड ईयर 5,000, थर्ड ईयर 8,000, 2, 5, 8,000 कलेक्ट करना है परचेजर को वेंडर से। आइए, तो इतना हो गया। तो जब पैसा कलेक्ट होगा तो फिर ये एंट्री क्या करेगा? ये करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, ठीक है। तो ए क्रेडिट हो गया, तो क्रेडिट साइड में ये लिखेगा बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। कब? 1 अप्रैल 2013 को 2,000 रुपया कलेक्ट ये कर लेगा, ठीक है। इसके बाद सेकेंड ईयर अब आ चुका है। इस साल फिर से अब इंस्टॉलमेंट का एंट्री होगा, हायर चार्जेस का एंट्री होगा। तो इंस्टॉलमेंट कितना है, हायर चार्जेस का एंट्री के लिए क्या करेंगे? तो वही करेंगे एज अकाउंट डेबिट टू हायर चार्जेस। ये डेबिट हो गया, डेबिट साइड में लिखेंगे टू हायर चार्जेस अकाउंट। हायर चार्जेस 36,000, बैलेंस बच जाएगा टू बैलेंस CD 59,000 का टोटल, $59,000 में से 36 गया तो 23,000। डेट होगा ये आपका 1 अप्रैल, 31 मार्च 14। ठीक है, जितना CD उतना ही BD, बाय बैलेंस BD 23,000 का बैलेंस 1 अप्रैल 2014। सेम डेट को कैश रिसीव कर लेगा। ये पहला 2,000, दूसरा 5,000 रुपये रिसीव करेगा, तो बाय कैश अकाउंट 5,000 रुपया रिसीव कर लेगा। अब एक साल फिर बीत जाएगा और अब हायर चार्जेस का एंट्री करना होगा 31 मार्च 2015 को।
और एंट्री होगा टू हायर चार्जेस अकाउंट 36,000। ये 23 और 5 28, 36 में से 28 गया तो बचा 8,000 रुपया। ये हो जाएगा बाय बैलेंस सी डी, बाय बैलेंस सी डी 31 मार्च 2015 को। देखिए अब लास्ट ईयर हमारा है, अब क्या होगा, ये जितना सी डी उतना ही बी डी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 8,000 रुपया। ठीक, इसका डेट हो जाएगा 1 अप्रैल 2015। इस दिन क्या हुआ है कि परचेजर ने जो है अपना जो ट्रक है वो सेल कर दिया है 15,000 में, 15,000 में वेंडर को सेल कर दिया। ठीक है, तो कैश इसको रिसीव हो जाएगा। तो पहले तो ट्रक सेल किया, तो इसके लिए वो की एंट्री क्या करेगा, एज अकाउंट डेबिट यानी वेंडर अकाउंट डेबिट टू ट्रक, ट्रक चला गया। ठीक है, तो एज अकाउंट डेबिट टू ट्रक, तो टू ट्रक अकाउंट 15,000 के वैल्यू में ट्रक चला गया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, पहले से जो 8,000 जो रिसीवेबल अमाउंट था, परचेजर को जो है 8,000 रुपया लेना था पहले वाला सेटलमेंट के अनुसार, और 15,000 रुपया जो है ट्रक को सेल किया तो वो पैसा लेना है, तो 15 और 8 23,000 रुपया लेना है, और वेंडर जो है चुपचाप जो है 23,000 का पेमेंट कर देगा। तो फिर बाय कैश अकाउंट 23,000 का ये पेमेंट कर देगा और सेटलमेंट हो गया, बात पूरी हो गई, अकाउंट भी कंप्लीट हो गया और अकाउंट क्लोज भी हो गया। ये 1 अप्रैल 2015 को। अब कोई सीडीबीडी वगैरह नहीं होगा। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग को अब छोटा छोटा बस 2-3 अकाउंट बनाना है और फिर इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा हमारा। आइए अब हम लोग बनाएंगे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ये पहले जैसा बनता है, जब जब एंट्री में आएगा तो उसका पोस्टिंग करेंगे। फर्स्ट एंट्री में इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट हुआ था, इंटरेस्ट वो पहला एंट्री जो किया था इसने, ट्रक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट और टू वेंडर। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर, सस्पेंस डेबिट हुआ, डेबिट साइड में लिखेंगे टू वेंडर का तो नाम है यहाँ ए, तो टू एज अकाउंट, और टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जी, टोटल इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट है 18,000। ये अमाउंट यहाँ पर लिखना होगा। कब, 1 अप्रैल 2012 को। इसके बाद हर साल एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंट्री करना होता है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस। इंटरेस्ट सस्पेंस क्रेडिट हो गया, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। कब, एक साल कंप्लीट होने के बाद 31 मार्च 2013 को, और पहला इंटरेस्ट का अमाउंट है 9,000, तो बैलेंस आ जाएगा 9,000। 18,000 से अकाउंट हम लोग क्लोज करेंगे बाय बैलेंस सी डी। टू बैलेंस बी डी 1 अप्रैल 13। फर्स्ट एक साल कंप्लीट हो गया, फिर से अब इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, सस्पेंस क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड में लिखेंगे फिर से बाय इंटरेस्ट अकाउंट, और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 6,000 रुपया, तो बाय बैलेंस सी डी 3,000। 9,000 से अकाउंट क्लोज। टू बैलेंस बी डी। फर्स्ट अप्रैल 2014, 31 मार्च 2014। इस दिन क्या होगा जी, 1 13, डेट गड़बड़ हो गया यहाँ, वही मैं सोचूं।
ये 31 मार्च 2013, तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15। चलो इस दिन क्या होगा, फिर से वही इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, तो फिर बाय इंटरेस्ट अकाउंट 3000 रुपया, और इसी के साथ ये अकाउंट आपका बनकर तैयार है, तीसरा अकाउंट भी ये कंप्लीट। अब हम लोग बनाएंगे इंटरेस्ट अकाउंट। फिर वही इंटरेस्ट कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो पहला एंट्री तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर हो जाता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। हर साल एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एक एंट्री होता है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होता है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, और इसमें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होता है इस साल का, ये होता है 9000। तो 31 मार्च 2013 एट द एंड ऑफ फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर ये इंटरेस्ट का हम लोग एंट्री करेंगे। सेम डेट को फिर यही इंटरेस्ट का अमाउंट जो है इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं पीएल में, तब हम लोग एंट्री करते हैं। इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा है तो डेबिट करते हैं, पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा, पीएल डेबिट हो जाएगा। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट यानी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ये एक पहला साल का एंट्री हो गया। सेकेंड थर्ड ईयर का भी सेम ऐसा ही हम लोग एंट्री करेंगे 31 मार्च 2014 को टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 6000, 31 मार्च 2014 को बाय पीएल अकाउंट, फिर उसको पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे 6000, अकाउंट क्लोज। थर्ड ईयर 31 मार्च 2015 को बाय पीएल अकाउंट, बड़ा सिंपल है, तीसरे साल का इंटरेस्ट 3000 है, टू इंटरेस्ट अकाउंट 31 मार्च 2015। चलो लास्ट अकाउंट हम लोग बनाएंगे ये हायर चार्जेस अकाउंट। ये नया अकाउंट है, आज बना रहे हैं, इस क्वेश्चन में बनाना है, बाकी जगह नहीं बना। तो हायर चार्जेस कब कब आपको जब जब एंट्री में दिखता है तो उसका हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री में क्या हुआ था, हायर चार्जेस हम लोग बना रहे हैं परचेजर की बुक में सारा अकाउंट। परचेजर के लिए हायर चार्जेस कलेक्ट करना है, उसके लिए एक रिसीवेबल अमाउंट है, इनकम है एक तरह का, वो एंट्री क्या करेगा, इसको क्रेडिट करेगा हायर चार्जेस को। डेबिट किसको करेगा, जिससे लेना है, किससे लेना है, तो ये मिस्टर ए से लेना है जो वेंडर है, तो एज अकाउंट डेबिट टू हायर चार्जेस करेगा, एज अकाउंट डेबिट टू हायर चार्जेस क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट साइड में लिखेगा ये बाय एज अकाउंट। और हायर चार्जेस का अमाउंट कितना है जी, हायर चार्जेस का अमाउंट है 36,000। ये एक तरह का इनकम है परचेजर के लिए, तो हायर चार्जेस का एंट्री इसने डाल लिया। इसके बाद हायर चार्जेस अब कहाँ दिखेगा, तो अब ये एंट्री करेगा इस हायर चार्जेस जो एक तरह का इनकम है, क्रेडिट आइटम है, इसको अब वो पीएल में ट्रांसफ़र करेगा, है ना। सारे अकाउंटेंट बिजनेसमैन अपने इनकम गेन, प्रॉफिट लॉस गेन, इनकम को पीएल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये क्रेडिट आइटम है, जब पीएल में ट्रांसफ़र करेगा तो ये हो जाएगा डेबिट। तो हायर चार्जेस अकाउंट डेबिट टू पीएल, चार्जेस डेबिट हो गया, डेबिट साइड में लिखेंगे टू पीएल अकाउंट। कब, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2013। हायर चार्जेस का अमाउंट 36,000, पहला साल का अकाउंट कंप्लीट है। सेकेंड ईयर फिर से यही होना है एंट्री, थर्ड ईयर भी यही होना है, हायर चार्जेस का अमाउंट भी सेम रहना है, बस डेट चेंज करेंगे 36,000। 31 मार्च 2014 15 बाय एज अकाउंट 36,000। तो हायर चार्जेस अकाउंट, ये नया अकाउंट हम लोग को बनाना है, 3 साल के लिए बनाना है, तो टू पीएल अकाउंट 36,000, टू पीएल अकाउंट। (31 March 2014)
16। चलो जी, ये हो गया हमारा हायर चार्जेस अकाउंट। काफ़ी आसान है, नया अकाउंट है लेकिन बनाना काफ़ी आसान है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर टेलीग्राम चैनल में मैं इसको डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आप अगर टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करके रखेंगे तब तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड करेंगे। चलो जी, तो आज हम लोगों ने ये एक लास्ट टॉपिक जो बचा था इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का कंप्लीट कर लिया। हमारा ये पूरा चैप्टर कवर हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग कोई नया चैप्टर अब स्टार्ट करेंगे। तो कैसा लगा आज का लेक्चर, आपको कितना आपको समझ में आया? कहीं कोई अगर डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। आज हम लोग इतना ही करते हैं। नए नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।